जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज जो इस जेरूसलम पोस्ट है उसमें एक आर्टिकल आया था कि वी असैसिनेटेड आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खमीनी। द टारगेट मेजर जनरल माजिद खमीनी, द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका लॉन्ग फॉर्म फिर से पढ़ता हूँ मैं। इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स. The strike at dawn today, Israel Air Force IAF jet supported by the precise military intelligence carried out a series of strikes in Tehran. आणि both the IRGC via Tasnim news agency and the Israel Defense Forces IDF have confirmed his death. The IRGC has officially declared him martyr of the American Zionist enemy. तो ये उसने पोस्ट में कहा गया है। पर ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये जान लेते पहले। तो 6 अप्रैल 2026 को सुबह का वक्त था। तेहरान की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन ईरान के पावर कॉरिडोर्स में हड़कंप मच चुका था। दुनिया की नज़रें आसमान पर थी, लेकिन खेल ज़मीन के नीचे डिजिटल केबल्स में खेला जा रहा था। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खदीमी मारे गए। जी हाँ, जिसे ईरान का लोहे का कवच माना जाता था, उसे इजराइल ने उसी के घर में घुसकर ख़त्म कर दिया। लेकिन यह कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जहां मिसाइल चलने से पहले ईरान को वो अंधा कर दिया गया था। आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वो हिस्सा जिसने ईरान के सबसे बड़े जासूस का एक सिटिंग डंक बना दिया, और आखिर कैसे इजराइल ने तेहरान की सुरक्षा चक्र को तोड़कर खदीमी का खात्मा किया। और तो ये समझ लेते। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो पहले जान लेते हैं हु इज माजिद खदीमी। इंटेलिजेंस ब्रेन, he was the one of the 3 most senior surviving officials in the IRGC. He took over the role in June 2025 after his predecessor Mohammad Kazemi. इनके पहले जो थे मोहम्मद कज़ेमी was killed in an Israeli strike. Roles he headed both intelligence protection organization, counter espionage, and the intelligence organization. Accusation: Israel claims Khadimi was the mastermind behind the intelligence gathering for terror attacks against the Jews worldwide and American targets. He was also responsible for monitoring and suppressing internal protests with Iran. तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसकी मौत ने ईरान को हिला कर रख दिया। तो खदीमी आईआरजीसी के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। इनका काम था इसराइल के जासूसों को पकड़ना और इनके ईरान के अंदर हो रही है जासूसी को रोकना। जून 2025 में जब इनके पिछले चीफ की मौत हुई, तब खदीमी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। वो न केवल इंटेलिजेंस संभालते थे, बल्कि ईरान के साइबर डिफेंस के मास्टरमाइंड थे। इसराइल के लिए खदीमी को मारना मतलब ईरान की आंखें और कान बंद करना। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खदीमी की मौत ईरान के लिए पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर रही है। और द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। द स्ट्राइक्स इन द तेहरान डिडंट जस्ट हिट मिलिट्री टारगेट, दे कॉज वाइड स्प्रेड गैस outages across the capital, affecting the residential areas and the universities. Regional tension. The assassination follows a month of intense conflict that began on February 28. Analysts warn that this could lead to the total closure of the Strait of Hormuz, which Iran has already threatened. ये वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अपनी और भी पकड़ मजबूत कर सकता है और बहुत ज़्यादा दुनिया पर दबाव आ सकता है। कोई भी जहाज़ वो वहाँ से पास नहीं होने देगा, ये ईरान आगे चल के कर सकता है। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, वाइल इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कास्ट स्टेटेड दे विल हंट डाउन इरानियन लीडर वन बाय वन, पाकिस्तान हैज़ रिपोर्टेडली इमर्ज एज अ मीडिएटर ऑफरिंग अ डी एस्केलेशन फ्रेमवर्क फॉर पोटेंशियल सीजफायर। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने उनको कहा था, पर ईरान जो है अभी पाकिस्तान पर भरोसा करने की हालत में नहीं है वो, और कोई भी नहीं करता। जिसको भी पता है ना, पहले ये जो इस्लामिक वर्ल्ड थे ना, तो वो पहले करते थे, अभी उनको भी पता चल गया। और यूरोपियन कंट्रीज तो पहले से ही उस पर भरोसा नहीं करता। उस पर थोड़ा बहुत अमेरिका भी नहीं करता, पर अमेरिका जो है उसको कोई ना कोई काउंटर करने के लिए चाहिए भारत को, तो उसने पाकिस्तान को इसलिए वो हेल्प करता रहता है। तो हाँ, ये हो गया। अभी बात करते हैं डिजिटल फॉग की। तो अब आते हैं इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, द डिजिटल फॉग। इजराइल की यूनिट 8200 ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मिसाइल लॉन्च होने के कुछ घंटे पहले ईरान का इंटरनेट अचानक गायब हो गया। ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसी नेटब्लॉक्स के मुताबिक ईरान की कनेक्टिविटी 100% से गिरकर सिर्फ 4% रह गई। लेकिन यह सिर्फ एक इंटरनेट
तेज नहीं था, यह एक सोची समझी साइबर घेराबंदी थी। तब बड़ा साहब हैक, इसराइल ने ईरान के सबसे पॉपुलर प्रेयर ऐप बड़े सबा को हैक कर लिया। करोड़ों ईरानियों का यहाँ पे मतलब ये जो ऐप है ना, ये 5 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ईरान में। तो करोड़ों ईरानियों के फ़ोन पर अचानक मैसेज आने लगे, अपनी जान बचाओ, शासन का साथ छोड़ो। यह एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल युद्ध है ताकि लोग सड़कों पर उतर आए और सेना का ध्यान भटक जाए। जब इंटरनेट डाउन हुआ तो ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ठप पड़ गया। उनके रडार स्क्रीन पर इजरायली जेट्स अदृश्य इनविजिबल हो गए। खदीमी के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने सुरक्षित ठिकाने पर बाहर निकल सके या अपनी टीम से बात कर सके। देखो यहाँ पे इंडिया टुडे ने भी जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे है ना, ये पोस्ट करके लिखा था। तो ये जो उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है ना, तो किसी को भी मतलब यकीन नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा या पूरी दुनिया को इससे खतरा पैदा हो सकता है। और इसराइल को भी नहीं पता था कि ईरान हमारा इतना नुकसान, इसराइल को शायद हम बोल सकते हैं कि उसको पता था कि अपना हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने अमेरिका को उनके साथ रखा है। पर अमेरिका इस बात से पूरी तरह से अनजान था, तो क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये इस तरीके से रिटेलिएट करेगा, इस तरीके से हमारा नुकसान होगा, हमारी पूरी दुनिया भर में बेइज्जती इस तरीके से हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, मतलब देखो ईरान ने को मतलब अभी वो जो लोग हैं ना वहाँ के, उनको वो भड़काना चाहते हैं। फिर से आप आइए, फिर से प्रोटेस्ट चालू करिए, सरकार का साथ छोड़िए, उन पर दबाव बनाइए। अभी जो थोड़े दिनों पहले जो सिचुएशन थी कि लोग सरकार के खिलाफ थे, शासन के खिलाफ थे, अभी जब से वहाँ पे 150 से ज़्यादा उन लड़कियों को मारा जा चुका है, जो बच्चे को ऊपर मिसाइल गिराई थी स्कूल के ऊपर, तब से ईरान की सारी जनता जो है ना, वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई है। और ये सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ थी ना इन देशों के लिए, वो वही थी। उन्होंने नहीं करना चाहिए था, मतलब सोचना चाहिए था वहाँ पे, मतलब क्या मिल सकता था उनको। आप इतनी सारी लड़कियों को जान से मार दे रहे हैं, और वो भी बच्चे आए, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उन्होंने मतलब एक बार तो भी सोचना चाहिए था, और इन्होंने अटैक वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने पहले ही बताया था, नियर टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट विद इन आवर्स ऑफ द स्ट्राइक, ईरान ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्रॉप टू जस्ट 4%. दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सर्व ब्लैकआउट इन हिस्ट्री, एंटरिंग इट्स 37 डे ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिसरप्शन ऑफ अप्रैल 2026. The IRGC command and control system was blinded. They couldn't coordinate their missile batteries to talk टू देयर प्रॉक्सीज हिजबुल्ला हुतीस इफेक्टिवली। वो देखो इस तरीके से उन्होंने अटैक किया है ना, कि जिस तरीके मतलब क्या कहते हैं उसको, उन्होंने इस तरीके से ये किया है ना कि जो उनके प्रॉक्सीज है ना, तो उनके साथ उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक तरह से पूरा का पूरा खराब हो गया है, बिगड़ गया है, कि वो मतलब अपनी बात नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इंटरनेट शट डाउन कर दिया। हाँ, मतलब सीधा 4% पे ला के रख दिया है। तो आगे और भी उन्होंने क्या किया, स्टेट टीवी हाईजैक, IRIB टेक ओवर, hackers took over at least 2 channels of Iran's state broadcaster IRIB. Instead of government propaganda, they aired speeches by Benjamin Netanyahu and Donald Trump directly to the Iranian public. It proved the Iranian people that their digital border is completely broken. वो बता रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हो, आपके डिजिटल बॉर्डर ब्रोकन हो गए। पर एक बात सोच के चलिए कि अगर कोई देश अपने आप से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, जैसे ईरान जो था, ईरान सबसे ज़्यादा नफरत इसराइल से करता था, और दूसरी बात जो थी क्या अमेरिका से करता था। अभी आपने इस तरीके से उसको डिजिटली नुकसान पहुंचाया है कि वहाँ पे जो लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल होते थे, जो चैनल देखे जाते थे, आप वहाँ पे उन्हीं के दुश्मन देशों के नेताओं की स्पीच चला रहे हो, और वो लोगों को पता कर रहे हो कि लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि आप अपनी सड़कों पर उतरिए। वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का साथ छोड़िए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि सबको लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे जियो पॉलिटिकल्स के पिछले वीडियो देखे जाए, जो भी कोई मतलब जो इस बात की समझ रखता था दुनिया भर में कि अगर ये युद्ध हुआ तो सबको लगता था कि ईरान हार जाएगा। ईरान में अभी नहीं कर रहा हूँ कि ईरान जीत गया है, ईरान हार ही जाएगा। पर जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है ना, और जिस तरीके से ये युद्ध लंबा चल रहा है और अमेरिका और इसराइल दोनों की फजीयत हो रही है ना, ये मतलब
किसी ने भी, दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। The surgical tech Israel used for long-term access to Tehran traffic camera networks and mobile phone infrastructure. They use this live feed to track Majid Kadhimi, IRGC Intel chief, in a real time. This is how they knew exactly which building and which room to hit with the airstrike. The electronic operation room. Iran has set up a counter cyber unit called the electronic operation room. इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन रूम बना लिया है। दे आर ट्राइंग टू रिटेलिएट बाय टारगेटिंग इजरायली एनर्जी कंपनीज एंड गल्फ स्टेट एयरफोर्स, बहरीन और यूएई के। इसके बदले वो बहरीन और यूएई के जो कंपनीज हैं उनको स्ट्राइक कर रहे हैं। तो दिस कन्फर्म दैट द वॉर इज नो लॉन्गर जस्ट ऑन द ग्राउंड, इट्स जस्ट द फुल स्केल ग्लोबल साइबर वॉर। तो इस बात से आपको पता चलता है। तो देखो, जब तेहरान डिजिटल अंधेरे में डूबा था, तब आसपास आसमान से इसराइल के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स दाखिल हुए। इसराइल के पास खदेमी की लाइव लोकेशन कैसी थी, समझिए इस बात को। यहाँ इसराइल के एडवांस एआई प्लेटफॉर्म ने काम किया। रिमोट के मुताबिक मोसाद ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरे को और मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस पहले ही ले लिया था। एआई ने खदेमी के डेली रूटीन और उनके फ़ोन के सिग्नल को ट्रैक किया। जैसे ही खदेमी अपने हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में पहुंचे, इसराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एक सटीक डिकैप्सिएशन स्ट्राइक हुई और कुछ ही सेकंड्स में ईरान का इंटेलिजेंस चीफ खत्म हो गया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इसे शहादत कहा, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने बिना किसी बड़े युद्ध के ईरान के दिमाग को काट दिया। देखो, विशेषज्ञों का मानना है कि कदीमी की मौत के बाद ईरान अब ऑल आउट वॉर की स्थिति में है। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पूरी तरह बंद कर देगा। मैंने ये कवर कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक जाएगा और पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये से पार हो जाएगी। ये जो कीमत बताई जा रही है भारत के इसी हिसाब से बताई जा रही है। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है, हम उन्हें एक एक करके ढूंढेंगे। ये एक ऐसी जंग है जहां अब कोई सुरक्षित नहीं है। क्या ईरान इसका बदला ले पाएगा या फिर इजराइल की टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक सकता है? पहले ये देखो, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे, इसलिए हमें भी, हमारे देश को भी टेक्नोलॉजी में जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना हम आगे की सोच सकते हैं, उतना करना चाहिए, उतना काम करना चाहिए। क्योंकि अभी युद्ध जो है ना, अभी युद्ध ग्राउंड पर नहीं रहे। ऐसे नहीं कि आर्मी के बीच में ही होते, आप बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे ईरान की अभी हेल्प कर रहा है रशिया, जो प्रिसाइज लोकेशंस बता रहा है अमेरिका की और इजराइल की कि आप यहाँ पे अटैक करो, आप यहाँ पे अटैक करो। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमने नहीं कहा, पर जो इस तरह से एडवांस होनी चाहिए अभी तक हमने उसमें काम नहीं किया। हमारे जितने भी इंजीनियर्स या जो भी लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो बाहर जाकर अपना करियर सेट करने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आधुनिक युद्ध अब केवल बंदूकों से नहीं बल्कि कोडिंग और एआई से जीता जा रहा है। माजिद खामेनी की मौत का इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आपको क्या लगता है, ये साइबर वॉरफेयर की भविष्य की असली ताकत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ईरान इसराइल सीरीज़ के ईरान इसराइल की जो आगे सीरीज़ आने वाली है, मतलब जो ये युद्ध आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे मैं अपने वीडियो लाता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि क्या पोजीशन है और क्या हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।